आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। देखिए आज के वीडियो के अंदर में भी जानदार चीज़ आपको दिखाने वाला हूं। कल का वीडियो अगर आपको ध्यान हो और उससे पहले का वीडियो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको शेयर दिए थे। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में। ठीक है, तो सेंसेक्स के अंदर में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 1240 पॉइंट का आपको बवाल जंप देखने को मिला। वापस से सेंसेक्स जो है वो 72,000 रुपये के करीब आ चुका है, या 72,000 पॉइंट के करीब आ चुका है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ से अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भैया मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा 70,000 से, और ऊपर ही जाएगा। और 73,000 को जिस दिन ब्रेकआउट करेगा तो उस दिन 75,000 भी जाएगा। तो ठीक है, इसके बीच के अंदर में अगर आप देखेंगे मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर में ज़बरदस्त तेज़ी है। आपका चाहे पोर्टफोलियो के अंदर में सेंसेक्स 2,000 पॉइंट नीचे गिरा होगा और आपका पोर्टफोलियो 100% नीचे गिरा होगा, तो उसके अंदर में से आपको 140% का ना जंप भी दे देगा, मतलब 40% का फायदा दे दिया होगा। सेम पॉइंट सेंसेक्स अगर गेन कर रहा है तो खुद से। ठीक है, गेन करने की वजह क्या क्या थी उसके बारे में बातचीत करें। सबसे पहले था कि सीएम का चुनाव होना, अब उसके अंदर में किसका आ जाना, एनडीए का मतलब भाजपा का वापस आ जाना बिहार के अंदर में। सबसे पहली वो चीज़ थी। दूसरा थी जो है रिलायंस का जो शेयर था वो 6% से ज़्यादा ऊपर की तरफ में चला गया था। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर जो रिलायंस जो इतना बड़ा वेटेज रखता है मार्केट के अंदर में, 19 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप गेन हुआ है उसको। तो ये सेकंड रीज़न आपको देखने को मिला। और थर्ड रीज़न आप क्या कहेंगे, जो निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह जो सेक्टर था जो काफ़ी टाइम से ड्रैग कर रहा था नीचे की तरफ में, उसने मार्केट को सपोर्ट किया विद द हेल्प ऑफ रिलायंस। तो इस वजह से मार्केट के अंदर में आपको चार चांद लगते हुए देखने को मिले। देखिए आगे चलते हैं फटाफट से और बिना आपको बोर किए हुए। सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने 200 लाइक्स का जो टारगेट था, ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है मैं भूल जाऊँगा, 200 लाइक्स का जो टारगेट था आपने वो पूरा किया। जो नेक्स्ट 300 लाइक्स का जो टारगेट है ना हमारे लिए, वो है मेन वाला। 300 लाइक्स पर मैं आपको कम से कम 5 लोग जो है सेलेक्ट करूंगा। अब वो 5 लोग जो है हर वीक के अंदर में एक पर्सन को जो है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, जिसको मेंबरशिप मिल सकती है। ठीक है, उसको मेंबरशिप मिलेगी लाइफ टाइम फ्री की। अब देखिए न्यूज़ क्या थी, मार्केट ओपन पॉजिटिव होने वाला। रिलायंस इंडस्ट्री की न्यूज़ मैंने ऑलरेडी सुबह दी थी। डिज्नी इंडिया यूनिट वैल्यूएशन हेल्प्स इन अंबानी मर्जर टॉक्स। तो अंबानी के साथ में जो ये बड़ी टॉक्स है ना, जो जी के साथ में, तो एक वैसी डील उनकी जो है ख़राब हो रखी है। तो अंबानी के साथ में जो मर्जर्स की टॉक है ना, इसकी वजह से इसके अंदर में रिलायंस में उछाल आपको देखने को मिला। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली। इसकी वजह से आपको इसके फ्यूचर जो मैंने दिया हुआ था उसके अंदर उछाल देखने को मिला। सिप्ला के अंदर भी न्यूज़ देखने को मिली। ऐसी सारी न्यूज़ आपको जो है 300 पर मंथ वाले ग्रुप में आ जाए, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजी की भी अगर आप देखें तो एक न्यूज़ दे रखी है मैंने, और जेएसडब्ल्यू ग्रुप की दे रखी है, और कोल इंडिया की भी न्यूज़ दे रखी है। इसलिए कोल इंडिया भी जो आपको 4% जंप, और गेल के अंदर में भी आपको 4 to 6% जंप देखने को मिला, क्योंकि जो न्यूज़ थी बेसिकली वो मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले ही दे दी थी। अगर आप यहाँ देखें थर्सडे की न्यूज़, आपको न्यूज़ पहले से दे देता हूँ मैं एडवांस में, लोगों को बाद में पता चलती है। कोल और गेल की ये जॉइंट वेंचर देख लीजिए, ओडिशा की न्यूज़ मैंने आपको पहले से दी थी। अगर आपको पहले से पता होता है, सारी न्यूज़ आपको पहले से पता होता है, तो ये 300 रुपये आपको है ना 30,000 रुपये बना के दे सकते हैं महीने का। बस इतना सा ये कि आपको 300 रुपीज़ करने में थोड़ा सा मतलब एक वो है, एक हिचकिचाहट होती है। लेकिन अगर आप करेंगे ना, जब आप पैसा खर्च करना स्टार्ट करेंगे खुद के ऊपर में, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर में ना, आपको हमेशा गेन होगा। चलिए आप देखते हैं कि क्या हमारे को गेन हो सकता है। तो 56 बार रिटर्न इन्फीबीम जो मैंने आपको परसों के दिन आपको, या 3 दिन पहले जो मैंने आपको प्रॉफिट के लिए बताया था, वो था इन्फीबीम। मैंने कहा था देखो जब मैं आपको पकड़ना स्टार्ट करता हूँ ना शेयर को, तभी उसके अंदर में जंप आता है। 20% का सर्किट आपको देखने को मिला। सारा सर स्टिल अप, मैंने आपको बताया था 2 फरवरी तक इसके अंदर में गेन ही गेन देखने को मिलेगा। IFCI स्टिल ऊपर जा रहा है, 58-10% का सर्किट इसके अंदर में भी। XBC स्पोर्ट 5, NBCC 10, NHPC 5, REC 7, सारे के सारे जितने शेयर मैंने बताया था। SJVN 90 पर मैंने बताया था, आज 12% अब यूएस के मैंने बताया था। पेड मार्केट ग्रुप वाली लिस्ट का है यूएस के, तो ये 10% अब ये भी है। IRB पेड मार्केट ग्रुप वाली लिस्ट का है, ये भी 20% अब था। उसके अलावा टुडे आप देख सकते हैं कि गेल और उसकी जॉइंट वेंचर की न्यूज़ के कारण ऊपर गया और मार्केट रिलायंस ने लिफ्ट कराया। तो कितने भी हम वीडियो देख लेते हैं मार्केट के अंदर में, कितने भी वीडियो को हम बार बार सुन लेते हैं, लेकिन जब मैं उस चीज़ को पिक करता हूँ उसके बाद भी उसके अंदर में थोड़ा सा उछाल देखने को मिलता है। चलिए आज के वीडियो के अंदर में क्या शेयर है उसके बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी बूम चल रहा है कि भैया एडा का जो है राइट इशू आ गया, तो राइट इशू के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको साफ देखने को मिल रहा है 18 जनवरी से 2 फरवरी तक के बीच का जो है आपके पास में टाइम है। तो अभी फिलहाल राइट इशू ओपन हो चुका है, और आपको पता है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो द कंपनी इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस डील्स इन ऑल एंसिलरी प्रोडक्ट्स लाइक ट्रांसफॉर्मर्स,
बैटरीज इन्वर्टर्स रिक्वायर द केपेबल ऑफ बीइंग यूज फॉर इन कनेक्शन ऑफ द अबव इंडस्ट्री। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर में काम करती है। फिलहाल अगर हम इसका वो देखते हैं प्राइस के लिए, तो क्या प्राइस इसका रह रहा है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 18 जनवरी देखने को मिल रही है और उधर 2 फरवरी देखने को फिलहाल आपको मिल रही है, जो बिड क्लोज डेट है। ठीक है, ये ऑन डेट है, ये क्लोज डेट है, आपके सामने 21 रुपये का प्राइस पर शेयर आपको देखने को मिल रहा है। इशू साइज 25 करोड़ का ही है, मतलब जो शेयर इशू होने वाले हैं वो केवल आपके लिए इशू होने वाले हैं 1,21,09,440। फेस वैल्यू 10 है उनकी, मतलब स्टॉक स्प्लिट वो भी हो सकते हैं। तो ये राइट इशू आपको मिलने वाला है। राइट इशू के अंदर में क्या होता है कि बेसिकली अगर आपके पास में एडा के शेयर होते हैं तो आपको राइट इशू का एक वो मिलता है कि बेसिकली आप इसको राइट इशू भी कर सकते हैं। तो देखिए राइट इशू के लिए आपको क्या मिल रहा है, 4 राइट इक्विटी शेयर फॉर एवरी वन फुली पेड अप इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट जो है हमारी वो बिड क्लोज होने की प्राइस ये थी। उससे पहले की जो रिकॉर्ड डेट अगर ये जो काउंट कर रहे हैं, ये जो काउंट कर रहे हैं इनके हिसाब से रिकॉर्ड डेट है जनवरी 5 तक आपके पास में एडिट हो जाना चाहिए था। जनवरी 8 इनकी रिकॉर्ड डेट थी। तो नए लोग अगर सोच रहे हैं कि वो लोग राइट इशू कर लेंगे तो नहीं, ये लॉन्च होने के बाद में आप इसको बाय कर सकते हो, लेकिन अभी आप नहीं कर सकते। जो लोगों के पास में ऑलरेडी एडा का शेयर है वही लोग इसको बाय कर सकते हैं। ये अपने बिड में जाके आप इसको देख सकते हैं ऐप के अंदर में, या फिर बैंकिंग के थ्रू आप इसको लगा सकते हैं। तो मेन शेयर के बारे में बात करने से पहले एक शेयर के बारे में बात करता हूँ, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर में आज भी आपको 12% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी इंगेज करती है जनरेशन पावर फ्रॉम गैस, इग्नाइट, विंड एंड सोलर एसेट्स, इन सब के अंदर में। ठीक है, ये क्यों ले रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी दोनों आपके जो है सिंगल डिजिट के अंदर में, स्टॉक का पी जो है वो 18 के अंदर में, और कंपनी जो का मार्केट है 3300 करोड़ का है। करंट मार्केट है 224 है, और लोएस्ट देखिए आपने 70 मारता, मतलब 70 से चल के 228 आ चुका है फिलहाल के लिए। कंपनी डिविडेंड देती है और फेस वैल्यू 10 है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी कभी भी स्टॉक स्प्लिट कर सकती है आपको। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम नहीं चलते हैं तो नेट प्रॉफिट्स अगर हम देखते हैं, और तो ये कंपेयर करोगे आप, नेट प्रॉफिट्स इसके पॉजिटिव है और ऑलमोस्ट एक ही कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपको देते हैं। तो अगर आप ईयरली प्रॉफिट को अगर आप चेक करोगे ना, तो ईयरली प्रॉफिट लगभग 180 के आसपास में आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर आप रिजर्व की बात करें और बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास में रिजर्व जो है काफ़ी अच्छे, और 6 डिवाइड बाय 5, मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि 1:5 इनके पास में है। तो 1:5 जो है वो आप देख सकते हैं इनके अंदर इनके पास में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एज इट इज बना हुआ है। उसके अलावा एफआई जो थे वो इसके अंदर में 1% से थे, आज वो 3.25% हो गए, और डीआई जो यहाँ पर 7-8% के आसपास में थे वो अभी 6% के आसपास में आ गए। मतलब डीआई ने बेचा और एफआई ने इसको खरीदा, और गवर्नमेंट के पास में इसकी 7.5% से ज़्यादा की जो है होल्डिंग है। उसके अलावा पब्लिक के पास में 70% होल्डिंग है, मतलब सब लोग इसके अंदर में इन्वॉल्व है शेयर के अंदर में। अब ये शेयर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये शेयर ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली आप मुझे बाय कर सकते हैं गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कंपनी अनलिमिटेड। तो यस, इट्स एन बाय पोजीशन। और जो हमारा थंबनेल का मेन शेयर है उसके बारे में बात करते हैं। 13,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का जो शेयर प्राइसिंग अगर आप देख रहे हैं तो 52 वीक हाई के लगभग पास में ये शेयर 86 रुपये से बढ़कर आया है। स्टॉक का पी 76 के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक का पी। कंपनी ये भी थोड़ा बहुत मामूली सा डिविडेंड देती है, स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता है, लेकिन रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी डबल डिजिट के अंदर में है। उसके अलावा चार्ट देखेंगे तो आप इसको अप ट्रेंड चार्ट को देखेंगे। उसके अलावा डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर इसका देखेंगे तो भी काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूंगा तो इस शेयर के अंदर में बढ़ता हुआ आपको देखने को फिलहाल मिल रहा है। मतलब कंपनी ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो अगर नेट प्रॉफिट को अगर ईयरली भी अगर आप काउंट करते हैं यहाँ से, तो ईयरली भी अगर आप देखेंगे तो 3 डिजिट के अंदर में प्रॉफिट जा चुका है। इस साल के अंदर में रिटर्न जो है कंपनी ने जो है 82% दी है। CAGR कंपनी का 400% के ऊपर है। उसके अलावा कंपनी के पास में सेम रिजर्व एंड बोरिंग्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोरिंग्स आपके सामने नजर आ रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप रिजर्व को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रिजर्व काफ़ी बढ़िया हो चुके हैं। मतलब रिजर्व कंपनी के पास में 10 गुना ज़्यादा है उनकी बोरोइंग से। और यहाँ पर अगर हम नीचे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर में देखिए प्रमोटर ने तो खुद नहीं बाय कर लिया भैया। एफआई जो थे वो थोड़ा सा उन्होंने डंप किया, जिसको प्रमोटर ने बाय किया। डीआई से उन्होंने पूरी तरह से डंप किया, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है, और उसको किसने बाय किया है, जनता ने बाय किया। तो पहले जो शेयर होल्डर होते थे 1,50,000 वो अब हो गए ऑलमोस्ट 2,50,000। जिस कंपनी की हम बात करें उसका नाम है HBL पावर सिस्टम। और HBL पावर सिस्टम की अगर बोले 1983 की कंपनी है, जो कि कंपनी में बैटरीज बनती है और ई मोबिलिटी के लिए जो है बैटरीज बनाती है और अदर प्रोडक्ट बनाती है। तो यही कंपनी है जो EV बैटरीज बनाती है हर किसी सेगमेंट के लिए, हर किसी कार के लिए। तो ये जो शेयर है ना बहुत तगड़ा शेयर है आपके सामने। तो इसको बाय करना
आपके ऊपर में कि आप इसको बाय कर सकते हैं इस हाई प्राइस के ऊपर में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 470 का आपको स्टॉप लॉस हमेशा रखना है। और शॉर्ट टर्म टारगेट अगर आप देखना चाहेंगे तो 520 यहाँ से शॉर्ट टर्म में, 550 इसका थोड़ा सा मिड टर्म टारगेट आप दे सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हो 1000 प्लस जा सकता है। तो गाइज वीडियो को लाइक करें, 300 लाइक तक पहुंचे और 5 लकी मेंबर्स जो हैं वो बनेंगे। और कमेंट्स भी आप करें, कमेंट्स आप करेंगे उसके साथ में आप लिख सकते हैं कि मैंने लाइक भी किया है, तो आई लाइक डेट इस तरीके से। तो उस तरीके से मैं आपकी उसी रेंडमली मैं चूज़ करूँगा 5-5 लोगों को, और उन 5-5 लोगों को लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री मिलेगी पेड ग्रुप की, बिना किसी कॉस्ट के। तो 300 वाला ग्रुप भी मिल सकता है आपको बिना किसी पैसा खर्च किए। तो वीडियो देखें, वीडियो देखने से आपको डबल फायदा हो रहा है। सी यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।